नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस को समझेंगे। इसके पहले यूपी पीसीएस से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें हमने पीसीएस के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहें तो उन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग ने पीसीएस के सिलेक्शन के लिए 3 स्टेजेस रखी हुई हैं। सबसे पहले आपको एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम, और सबसे अंत में एक इंटरव्यू पास करना होगा। यानी अगर आप मेंस की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक प्री की परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा प्री का एग्ज़ाम आपके किसी काम का नहीं है, यानी फाइनल सिलेक्शन में आपके प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि कुल पदों की संख्या का सिर्फ 13 गुना अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यानी जो भी टोटल पोस्ट निकाली जाएंगी उसके सिर्फ 13 गुना अभ्यर्थी ही मेंस में पहुंचेंगे, सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर टोटल 100 पोस्ट निकाली जाती हैं तो इसके 13 गुना यानी टोटल सिर्फ 1300 कैंडिडेट्स ही मेंस में पहुंचेंगे। उसके बाद अगर मेंस के सिलेबस को देखें तो इसमें आपका एक हिंदी का पेपर होगा जो कि 150 नंबर का होगा, एक निबंध का पेपर ये भी 150 नंबर का, 4 जीएस के पेपर जो कि आपके 200 नंबर के होंगे, और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर ये भी आपके 200 नंबर के होंगे। और इन सभी पेपर्स के लिए आपको 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस तरह से ये आपके कुल 8 पेपर होंगे और मेंस का आपका पूरा 1500 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद अगले पॉइंट्स पर आते हैं। अगला पॉइंट है मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड का, जो कि जनरल या ओबीसी के लिए 40% और एससी या एसटी के लिए 35% रखा गया है। इन ऑल 7 पेपर्स एक्सेप्ट हिंदी, यानी आपके जो टोटल मेंस में 8 पेपर होंगे उनमें अगर हिंदी को हटा दिया जाए तो हिंदी के अलावा 7 पेपर्स के आपके टोटल 1350 नंबर। इन 1350 नंबर में से आपको कम से कम 40% और 35% नंबर लाना होगा, तब आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके 7 पेपर्स में 40% से और 35% से कम आते हैं, लेकिन आप हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, यानी आपके इतने नंबर हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं, तो भी आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाकी के 7 पेपर्स में आपके 40% से कम नंबर हैं। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको बाकी के 7 पेपर्स में कम से कम 40% नंबर लाना होगा। उसके बाद The candidate shall be required to obtain such minimum marks in compulsory paper of general Hindi as may be determined by government or the commission as the case may be। यानी जीएस के साथ साथ आपको हिंदी के पेपर में भी कुछ मिनिमम अंक रखे गए हैं, उसको लाना होगा। अगर उससे कम नंबर आप लाते हैं तो भी आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप बाकी के 7 पेपर्स में 1350 में से हाई स्कोर करते हैं और हिंदी में आपके काफ़ी कम नंबर रह जाते हैं, लेकिन आप जीएस के पेपर की मदद से आपका नंबर कट ऑफ में आ चुका है, तो भी आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया हिंदी का रखा गया है उससे आपके नंबर कम है। तो आपको जीएस और निबंध के पेपर में 40% और 35% से ज़्यादा नंबर लाना है। उसके साथ हिंदी में भी आपको जो भी मिनिमम नंबर रखा जाएगा, मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा, उससे ज़्यादा नंबर लाने होंगे। अब हिंदी में जो मिनिमम अंक हैं वो कितने रखे गए हैं ये आयोग ने अभी नहीं बताया है। ये हर बार हर परीक्षा के बाद आयोग या सरकार परीक्षा होने के बाद तय करती है और उसी वक्त बताया जाता है कि आपको मिनिमम हिंदी में कितने नंबर लाने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी का पेपर जो कि आपका 150 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपका जो पहला प्रश्न होगा वो दिए गए गद्य का अवबोध एवं प्रश्न उत्तर करना होगा। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 2 प्रश्नों के लिए आपको 5-5 नंबर दिए जाएंगे और तीसरा प्रश्न कुछ रेखांकित अंश होंगे, उनकी व्याख्या करनी होगी, उसके लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से पहला प्रश्न आपका 30 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में भी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश के आधार पर 2 5-5 नंबर के प्रश्न, और एक तीसरा प्रश्न होगा जिसमें आपको संक्षेपण करना होगा, यानी उस गद्यांश को शॉर्ट में समराइज करना होगा, उसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे।
इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न भी कुल 30 नंबर का होगा। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न जो कि पत्र लेखन का होगा, 20 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें आपको 2 पत्र लिखने होंगे और दोनों ही पत्र के लिए आपको 10-10 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद चौथे प्रश्न में आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय लिखना होगा। 5 शब्द दिए होंगे जिनमें आपको उपसर्ग बताना होगा और 5 दूसरे शब्द दिए होंगे जिनमें आपको प्रत्यय बताना होगा। इस तरह से 10 शब्द, 5 उपसर्ग के और 5 प्रत्यय के। ये प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न विलोम शब्द का होगा। इसमें आपको कुल 10 शब्द दिए जाएंगे और ये इनमें प्रत्येक शब्द आपका 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद आपका छठा प्रश्न वाक्यांश के लिए 1 शब्द का होगा। इसमें आपको कुल 5 वाक्यांश दिए जाएंगे और हर वाक्यांश 2 नंबर का होगा। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का होगा। इसमें वाक्य शुद्धि के 5 शब्द और वर्तनी शुद्धि के 5 शब्द होंगे और हर शब्द 1 नंबर का होगा, यानी आपका टोटल 7वां प्रश्न 10 नंबर का होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग का होगा, यानी आपको कुल 10 मुहावरे एवं लोकोक्तियां दी जाएंगी, उनका आपको अर्थ लिखना होगा और वाक्य में प्रयोग करना होगा और हर मुहावरे के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह आपका 8वां प्रश्न कुल 30 नंबर का होगा। उसके बाद अगला पेपर आपका हिंदी निबंध का होगा। ये पेपर आपका कुल 3 खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड में कुल 3 निबंध होंगे, जिनमें से कोई एक लिखना होगा, अर्थात कुल 3 निबंध लिखने होंगे और प्रत्येक के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। और निबंध का पेपर आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू इनमें से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखें तो इसमें आपका भारत का इतिहास, विरासत एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल और सामाजिक मुद्दों से प्रश्न होंगे। इसमें विश्व इतिहास भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें पुनर्जागरण काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक को ही पढ़ना है, यानी पुनर्जागरण काल जो कि लगभग 1500 ईस्वी से स्टार्ट होता है और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1920-25 के आसपास तक चलता है। सिर्फ इतना इतिहास पढ़ना है। लेकिन भारतीय इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तीनों पढ़ना है। इसमें आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जीएस का दूसरा पेपर भारतीय संविधान एवं शासन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होगा। उसके बाद आपका जीएस का पेपर 3, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के प्रश्न होंगे। उसके बाद आपके जीएस के चौथे पेपर में नैतिक शिक्षा, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और केस स्टडी के प्रश्न होंगे, यानी ये आपका एथिक्स का पेपर होगा। 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। इनमें ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। इनमें आपको कुल 29 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। उनमें से आप किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और उस एक सब्जेक्ट से आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये 29 ऑप्शनल पेपर के सब्जेक्ट कौन से हैं वो आप देख लीजिए। इनमें सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि, उसके बाद प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उसके साथ दर्शन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, उसके बाद पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, सांख्यिकी, प्रबंधन, इतिहास, इसके साथ राजनीति शास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल साइंस, उसके साथ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उसके बाद हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। ये आपके टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। इनमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को चुनेंगे और उसके 2 पेपर देंगे। उसके बाद मेंस के आपके कुल 8 पेपर्स के 1500 नंबर के आधार पर कट ऑफ तय की जाएगी और टोटल पदों के सिर्फ 3 गुने स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी मेंस में आपके सभी 8 के 8 पेपर्स के नंबर जोड़े जाएंगे। इसमें कोई भी पेपर क्वालिफाइंग नहीं होगा।
उसके बाद आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें 1500 नंबर का मेंस का पेपर और 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी टोटल 1600 नंबर के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। और इसके बाद अगर हम पेपर के शेड्यूल की बात करें कि आपके ये 8 के 8 पेपर किस तरह से मैनेज किए जाएंगे, तो अगर आप पेपर्स के शेड्यूल की बात करें, पहले दिन आपका हिंदी और हिंदी निबंध का पेपर होगा। उसके बाद दूसरे दिन आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होगा। तीसरे दिन आपका जीएस का पेपर 3 और 4 और चौथे दिन आपका ऑप्शनल पेपर 1 और 2 होगा। इस तरह से 4 दिनों में आपके ये 8 पेपर लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके मेंस का सिलेबस था जिसे हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको